नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला हुआ है। इस मुठभेड़ में 27 जवान शहीद हो गए हैं। तो जवानों और नक्सलियों के बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ हुई, जिसमें 27 जवानों के शहीद होने की खबर है। वहीं दर्जनों जवान घायल बताए जा रहे हैं। यही नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मुठभेड़ के बाद कई जवान लापता भी हैं। वहीं आपको बता दें कि तर्रेम थाना इलाके के सिंगरेल और पूर्णिया के बीच के इलाकों में ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान न कि सिर्फ सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचा, बल्कि कई नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के वक्त मौके पर करीब 250 से ज़्यादा नक्सली मौजूद थे। मुठभेड़ में घायल जवानों के रेस्क्यू के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर लगाए गए। घायल हुए जवानों को बीजापुर अस्पताल और रायपुर अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज ने बताया कि घटनास्थल के आसपास नक्सलियों के बटालियन की टीम भी मौजूद होने का अंदेशा है। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों का दावा है कि बीजापुर एनकाउंटर में दर्जनों नक्सली ढेर हुए हैं। आपको बता दें कि मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरी संवेदनाएं छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों के साथ हैं। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वेपन ऐसा जानकारी में आ रहा है कि वेपन उनके द्वारा रॉकेट लॉन्चर भी यूज़ किया गया है और हैंड ग्रेनेड भी यूज़ किए गए हैं और जो गन शॉट इंजरीज भी काफ़ी हैं। सर क्या सर नक्सली काफ़ी मारे गए, जैसा मैंने बताया कि गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली है। 3 या 4 ट्रैक्टर में उनकी बॉडीज गई है। अब वो धीरे धीरे जाम उनके उभर के आएंगे तो उसका कार्ड होगा जानकारी। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि प्रशासन स्तर से भी पंचायत चुनाव के सफल आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की वजह से कई लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा जमकर खर्च किया गया है और तैयारियां भी की गई हैं, लेकिन तहसील स्तरीय नुमाइंदों के द्वारा संतोषपूर्ण जवाब न देने और वोटर लिस्ट में नाम न होने से प्रत्याशियों और वोटरों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। जबकि लगातार जिलाधिकारी झांसी आंध्रा बामसी के द्वारा बीएलओ और तहसील स्तर पर अधिकारियों को ये चेतावनी दी जा रही थी कि त्रिस्तरीय चुनाव में किसी भी प्रकार से वोटरों और उम्मीदवारों को कोई परेशानी ना हो। तहसील मोड़ के गांव चिरगांव खुर्द के अवध बिहारी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि राजनीति और अधिकारियों के शिकार हो जाने के कारण उनकी पत्नी मीरा चुनाव लड़ने से वंचित रह गई है। वो नोएडा में एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करके जीवन गुजर बसर करते थे। जैसे ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ाने का मन बनाया, जिसके बाद वो अपने गांव चिरगांव आकर चुनाव की तैयारी में जुट गए और लगातार खर्च भी किया और अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का मन में ठान लिया। अवध बिहारी ने नामांकन पत्र जमा करने के लिए वोटर लिस्ट देखी तो उनके होश उड़ गए और उनकी पत्नी मीरा का नाम वोटर लिस्ट से गायब मिला, जबकि पत्नी मीरा का नाम 2020 की वोटर लिस्ट में था। अब ऐसे में सवाल इंतजामातों पर उठ रहे हैं कि आखिर जिन वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में 2020 की लिस्ट में था, आखिर अब उनका नाम गायब कैसे हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर के क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाती है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार जो बदमाश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला देवरिया का है, जहां सदर कोतवाली थाना क्षेत्र पीपरपाती में शनिवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान कुशीनगर के रहने वाले एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, जबकि कोतवाली के एसएसआई भी घायल हैं। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवरिया सदर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से बाइक सवार बदमाशों के पिपराती की तरफ से गुजरने की जानकारी मिली थी। इस पर देर रात कोतवाली के एसएसआई विपिन मलिक ने पुलिस फोर्स के साथ
पीपरपाती के पास घेराबंदी की। इसी दौरान एक ही बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को पुलिसकर्मियों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और एक बदमाश भी घायल हुआ है। उत्तराखंड के रुड़की से अगली खबर सामने आ रही है, जहां राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ था, जिसके विरोध में किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बता दें कि बीते रोज राजस्थान में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। किसानों का आरोप है कि राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शामिल थे, जिन पर जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों का आरोप है कि सरकार किसान विरोधी है। इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में काफी किसानों की मौत भी हो गई है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने एक बार भी किसानों का हालचाल नहीं पूछा है। राकेश टिकैत जी हमला हुआ और अखिल विद्यार्थी परिषद छात्र द्वारा जो भाजपा का संगठन है और राकेश टिकैत जी का हमला हुआ, हमने उसके विरोध में नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है। किसान विरोधी है। अब तक इतने किसान शहीद होले बॉर्डर पर, मोदी ने एक बार भी जाकर उन लोगों को नहीं पूछा तुम्हें किसानों क्या दिक्कत है क्या नहीं। क्या पता किसान उस बात को मान जाते। कम से कम एक देश का प्रधानमंत्री किसानों की समस्या नहीं पूछ पा रहा और बंगाल में जाकर एक लेडीज के साथ वहाँ तानाशाही कर रहे, रोज ईवीएम बदल रहे, ये कर रहे। इसका मतलब ये थोड़े कैसा से चलेगा। ये तो मेरे ये हुकूमत है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भी लगातार जारी है। मोतिहारी के चकिया में भी कोरोना टीकाकरण अभियान तेज हो गया है। बता दें कि बिहार सरकार ने अब 45 साल से अधिक के लोगों को कोविड का टीका देने की शुरुआत कर दी है। 45 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका सरकार की ओर से दिया जा रहा है, ताकि आम लोगों को फायदा मिल सके। वहीं पूरे बिहार में इस अभियान की शुरुआत हो गई है। पीपरा विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव ने खुद वैक्सीन लेकर सभी लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है और किसी के गलत बहकावे में न आने की हिदायत दी है। खबर बिहार के अररिया से सामने आ रही है, जहां यूनियन बैंक में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। दरअसल मामला नगर थाना क्षेत्र एडीबी चौक स्थित यूनियन बैंक का है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से बैंक में आग लग गई। बैंक से निकल रहे धुएं को देखकर आसपास लोग इकट्ठा हो गए और दमकल विभाग और नगर थाने को मामले की जानकारी दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। बैंक के शाखा प्रबंधक रवि कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद वे लोग बैंक पहुंचे और इसकी जानकारी स्थानीय थाने के साथ साथ फायर ब्रिगेड को दी गई थी। उन्होंने बताया कि आग लगने से कई उपकरण जलकर राख हो गए, जिससे करीब 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। लेकिन साथ ही अच्छी खबर यह है कि बैंक में रखा कैश सुरक्षित है। दरअसल छुट्टी होने के कारण बैंक में ग्राहक नहीं थे, जिससे एक बड़ी घटना होने से बच गई। आपको बता दें कि यूनियन बैंक का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। खबर नालंदा से है, जहां भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहां पर रास लीला का आयोजन किया गया है। दरअसल एक और जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पर्व त्योहारों और किसी भी तरह की पार्टी के अवसर पर अधिकांश युवा वर्ग के लोग बार बालाओं के नृत्य का आयोजन करवाते हैं, वहीं नालंदा जिले के रहुई क्षेत्र स्थित अब्दुल्ली चाक गांव में परंपरागत तरीके से रासलीला का आयोजन करवाया जाता है। इस तरह के परंपरागत आयोजन को एक बार फिर शुरुआत की गई है, जहां इस बार वृंदावन से बुलाई गई टीम के द्वारा 15 दिनों तक रासलीला का मंचन किया जा रहा है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है।
लोगों का मानना है कि हम लोग थोड़ा समय भक्तिभाव के लिए निकालें तो इंसान के आचार विचार में बदलाव आता है और प्राचीन परंपरा को सहेजने का भी मौका मिलता है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, बेहद ही आकर्षक ये तस्वीरें, जहां पर रासलीला का आयोजन किया गया था। वृंदावन से इसके लिए एक स्पेशल टीम पहुंची है जो 15 दिनों तक यहां पर रासलीला का मंचन करेगी। बिहार के मोतिहारी में पशुओं की झोपड़ी में अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि इस आगजनी की घटना में एक पशु आंशिक रूप से घायल हुआ है, वहीं एक महिला का पैर भी इस हादसे की वजह से चपेट में आ गया है। तो पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन प्रखंड के जमुनिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां नवल यादव के पशुओं के बाड़े में अचानक आग लग गई। आवाज सुनकर जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो फूसनुमा छप्पर में आग लगी थी। पीड़ित के घर वालों के शोर मचाने के बाद मौके पर लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से सामने आ रही है, जहां पर लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में आधुनिक तकनीक का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि उपायुक्त अशोक शर्मा ने आधुनिक रेडियोग्राफी प्रणाली और डिजिटल एक्सरे मशीन की सौगात दी है। जिला अस्पताल किश्तवाड़ में कंप्यूटरीकृत रेडियोग्राफी प्रणाली और 300 mA डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया गया है। उनके साथ सीएमओ किश्तवाड़ डॉक्टर RS मनहास भी मौजूद रहे। डीसी किश्तवाड़ को चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सूचित किया गया था कि सिस्टम को फिट करने के लिए विश्व बैंक परियोजना के तहत अस्पताल के रेडियोलॉजी अनुभाग को बढ़ाने के लिए सिस्टम के अलावा सिस्टम इन हाउस उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल इमेजिंग की पेशकश करता है। इस बीच डीसी किश्तवाड़ ने अस्पताल के विभिन्न खंडों का भी निरीक्षण किया और इन वर्गों के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने MS जिला अस्पताल किश्तवाड़ को बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बारे में बताने के लिए कहा, ताकि अगले बजट में इस पर भी ध्यान दिया जा सके। इसके अलावा सीएमओ किश्तवाड़ को कहा गया था कि वो कस्बे के भीतर विभिन्न स्कूलों में स्कूली बच्चों के यादृच्छिक नमूने का संचालन करें, ताकि छात्रों की सुरक्षा के लिए फैलते संक्रमण पर नजर रखी जा सके। खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव ने चादर चढ़ाई है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यह चादर चढ़ाई गई है। तो अजमेर से ये खबर सामने आ रही है, जहां विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आज शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा ने मखमली चादर और फूल पेश किए। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद मुकदम मोइनी ने जियारत कराई और दरगाह का तबरुक किया। जियारत के बाद अपर्णा अरोड़ा ने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा बांधा। तत्पश्चात बुलंद दरवाजे के नीचे दरगाह कमेटी के नाजिफ अशफाक हुसैन ने ओढ़नी उड़ाई और उनका अभिनंदन किया। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।